नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बीते लगभग 5 सालों से बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का समर्थन मिला है। जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। यह पत्र गुरुवार को सोशल मीडिया पर तब सामने आया जब ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के तौर पर शपथ ली। भारतीय मूल के ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। बिना तारीख वाले इस खत में ममदानी ने खालिद के परिवार के सदस्यों के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया है। ममदानी के खत को उमर खालिद की पार्टनर बनो ज्योत्सना लाहरी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। हाथ से लिखे गए इस नोट में ममदानी ने कहा, डियर उमर, मैं अक्सर कड़वाहट के बारे में तुम्हारी बातों और इसे खुद पर हावी न होने देने की अहमियत के बारे में सोचता हूं। उन्होंने आगे लिखा, तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि परिवार पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में खालिद की बहन से मिलने के लिए अमेरिका गया था। तब उनकी मुलाकात ममदानी से हुई। इलियास ने बताया कि उन्होंने ममदानी से उनकी नियुक्ति पर बधाई देने के लिए समय मांगा था। आखिरकार वो उनसे और उनकी पत्नी से लगभग आधे घंटे तक मिले। उन्होंने कहा कि ममदानी ने हमें खास तौर पर समय दिया और हमारे उमर की जेल के बारे में कई बातें की। हमें उम्मीद थी कि वो न्यूयॉर्क के लोगों से किए गए वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में भी बात की कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है और उसके केस से जुड़े क्या डेवलपमेंट हुए हैं। ममदानी ने कहा कि वो इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जेल से उमर के लिखे खत को भी पढ़ा है। ममदानी पहले भी उमर खालिद के समर्थन में सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। जून 2023 में न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले एक कार्यक्रम में ममदानी ने खालिद की जेल की लिखी बातों के कुछ अंश पढ़े थे। ममदानी उस वक्त न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने दर्शकों से कहा कि मैं उमर खालिद का एक पत्र पढ़ने जा रहा हूं, जो कि स्कॉलर और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने लिंचिंग और नफरत के खिलाफ एक अभियान चलाया था। वो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में हैं और अभी तक उन पर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इसके पहले 8 अमेरिकी सांसदों ने वाशिंगटन में भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर उमर खालिद की हिरासत को लेकर दिल्ली पर दबाव बनाया था, जिसमें जिम मैकगवर्न जैसे और जेमी रास्किन के नेतृत्व वाले इस पत्र में भारतीय अमेरिकियों से खालिद को जमानत देने और निष्पक्ष व समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। इस पत्र में क्रिस वेन हॉलन, पीटर वेल्स, प्रमिला जयपाल, जैन सावोस्की, राशिदा तैलब और लॉयड डॉगेट शामिल हैं। 38 साल की उम्र वाले खालिद सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी और यूएपीए के तहत कई आरोप हैं। दिल्ली की अदालत ने उन्हें बार बार रेगुलर बेल देने से इनकार कर दिया। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक एक अस्थायी बेल दी थी। इस दौरान उन पर कड़ी शर्तें भी लगाई गई, जिसमें बोलने पर रोक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन शामिल था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सह संस्थापक उमर खालिद को सितंबर 2020 में सबसे पहले 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। उस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के आरोप में उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उमर खालिद के मामले की मूल एफआईआर 59 में यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। संसद में दिल्ली दंगों पर जवाब देते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उमर खालिद का नाम लिए बिना 17 फरवरी के उनके एक भाषण का जिक्र किया था। गृह मंत्री ने कहा था कि 17 फरवरी को यह भाषण दिया गया और कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर हम दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार जनता के साथ क्या कर रही है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि देश के हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलिए। इसके बाद 23 और 24 फरवरी को दिल्ली में दंगा हुआ। उमर खालिद के 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए इस भाषण का जिक्र दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी सबूत के तौर पर किया है। उमर खालिद का पहली बार नाम जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार के साथ फरवरी 2016 में सुर्खियों में आया, लेकिन तब से कई मामले और अपने कुछ बयानों की वजह से खालिद लगातार सुर्खियों में रहे।
फरवरी 2016 में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर आयोजित हुए कार्यक्रम में उमर खालिद को काफी महंगा पड़ा था। आरोप लगा कि इस कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। जुलाई 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किया। बुरहान वानी आतंकवाद का घाटी में पोस्टर बॉय बन चुका था। इसकी मौत के बाद कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और इस घटना ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसमें कई लोग मारे भी गए। बुरहान की अंतिम यात्रा में भी भारी भीड़ देखने को मिली थी, जिसके बाद उमर खालिद ने फेसबुक पर बुरहान वानी की तारीफ में एक पोस्ट लिखी, जिसकी काफी आलोचना हुई। आलोचना को देखते हुए उमर खालिद ने यह पोस्ट कुछ वक्त बाद हटा ली थी, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उनका विरोध शुरू हो चुका था। फरवरी 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के लिटरेरी सोसाइटी से एक टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए उमर खालिद और छात्र नेता शहला रशीद को बुलाया गया। उमर को द वॉर इन आदिवासी एरिया विषय पर बोलना था, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़े इस छात्र विंग में इस कार्यक्रम का विरोध किया, जिसके दबाव में आकर रामजस कॉलेज प्रशासन ने दोनों ही वक्ताओं का इन्विटेशन तुरंत कैंसिल कर दिया। लेकिन इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा के सदस्यों के बीच DU कैंपस में हिंसक झड़प हुई थी। अगस्त 2018 दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उमर खालिद पर कथित तौर पर गोली चलाई थी। खालिद वहां पर टुवर्ड्स ए फ्रीडम विदाउट फियर नामक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। तब प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सफेद कमीज पहने एक शख्स ने आकर उमर खालिद को धक्का दिया और गोली चलाई, लेकिन खालिद के गिर जाने की वजह से गोली उन्हें नहीं लगी। इस घटना के बाद उमर खालिद ने कहा कि जब उसने मेरी तरफ पिस्टल तानी तो मैं डर गया था, क्योंकि मुझे गौरी लंकेश के साथ जो हुआ उसकी याद आ गई। भीमा कोरेगांव हुई हिंसा मामले में भी गुजरात के नेता जिग्नेश मेवानी के साथ उमर खालिद का नाम लिया जाता है कि दोनों ने अपने अपने भाषण से लोगों को भड़काने का काम किया। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2025 में उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। ये जमानत 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक प्रभावित थी। अदालत ने जमानत के लिए 20,000 का एक निजी मुचलका और सोशल मीडिया का उपयोग न करने जैसी कड़ी शर्तें भी रखी थी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उमर खालिद ने 29 दिसंबर 2025 की शाम को जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया था। 10 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जोहरान ममदानी जब से न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं, तब से वो लगातार सुर्खियों में हैं। कई उनकी बातें जो हैं विवाद का जरिया भी बन रही हैं। सबसे पहली बात उमर खालिद को लेकर उनके बयानों पर, जहां पर उनके समर्थन को एक तरफ याद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है किसी दूसरे देश का इंटरवेंशन हमारे देश पर कैसे हो सकता है। दूसरी बात यहां पर यह भी आ रही है कि जोहरान ममदानी और ट्रंप दोनों के बीच में कड़वाहट है। ट्रंप ने साफ तौर पर जोहरान ममदानी से कहा था कि अगर ये व्यक्ति पागल है और कट्टरपंथी मुसलमान इसकी विचारधारा है, और इस चुनाव के जब अंतिम वोटिंग से पहले ट्रंप ने पूरे न्यूयॉर्क वासियों को संबोधित किया था, तब ट्रंप ने कहा था कि आप लोग अगर इनको वोट देंगे तो हम आपकी मदद नहीं, मतलब सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा था कि इनका जो बजट है वो दिया जाएगा, लेकिन अतिरिक्त कोई भी मदद ट्रंप की तरफ से आप उम्मीद ना करो। इसके बाद ममदानी की और ट्रंप की एक मुलाकात भी हुई। मुलाकात के दोनों के बीच में गर्मजोशी देखी गई, लेकिन मुलाकात से इतर हट जाने के बाद में दोनों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे की बुराई की। आज ममदानी कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने के कारण सुर्खियों में है। ममदानी ट्रंप को लेकर बहसबाजी को लेकर सुर्खियों में है। ममदानी के जो वादे किए हैं उन वादों को लागू करने का प्रेशर भी उनके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप जिसको लेकर बहुत मुखर हैं, बहुत एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं, वो है अप्रवासी भारतीय। और वो अप्रवासियों को लेकर ममदानी ने प्रॉपर तरीके से कैंपेन चलाया, उनके अधिकार बताया और बताया कि न्यूयॉर्क हमेशा से अप्रवासियों का पसंदीदा शहर है और ये शहर हमेशा अप्रवासियों को लुभाता रहेगा, अप्रवासी यहां पर रहेंगे। इसलिए जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर बन चुके हैं, लेकिन उनके कुछ फैसले लगातार सुर्खियों का कारण बने हुए हैं। शुक्रिया।